नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ग्रीन मोबिलिटी योजना की जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी देने वाली थी, लेकिन लॉन्च होने से पहले ही अटक गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की हाइड्रोजन बस परियोजना की, जो अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई है। प्रोजेक्ट था क्या? येइडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 4 हाइड्रोजन फ्यूल बसें चलाने की योजना बनी थी। ये लग्जरी एसी बसें होती, 45 सीटर और एक बार हाइड्रोजन भरने पर करीब 600 किलोमीटर तक चल सकती हैं। इन बसों में उपयोग होने वाला हाइड्रोजन एनटीपीसी के प्लांट में बनाया जाना था। एनटीपीसी बसों की मेंटेनेंस और टेक्निकल ट्रेनिंग संभालता, जबकि येइडा इनके ऑपरेशन यानी रूट, किराया और मैनेजमेंट देखता। अगर ये योजना शुरू हो जाती तो एनसीआर में ये पहली बड़े स्तर की हाइड्रोजन बस सेवा होती। लेकिन लॉन्च क्यों नहीं हुआ? मुद्दा बसों का नहीं है, मुद्दा है स्टाफ का। येइडा को इन बसों को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर चाहिए थे। इसके लिए उन्होंने यूपीएसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश रोडवेज से सहयोग मांगा, लेकिन यूपीएसआरटीसी ने अब तक कोई स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया है। येइडा निजी ऑपरेटर को रखना नहीं चाहता और रोडवेज सहयोग नहीं कर रहा, बस इसी वजह से पूरा प्रोजेक्ट अटक गया है। बसें तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। 3. क्यों है ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी? ये प्रोजेक्ट 3 वजहों से बेहद अहम था। 1. जेवर एयरपोर्ट आने वाले समय में एनसीआर का बड़ा हब बनने वाला है, वहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत जरूरत है। 2. हाइड्रोजन बसें चलने से प्रदूषण लगभग शून्य होता, यानी ये एक क्लीन, फ्यूचर रिच समाधान था। 3. अगर ये सफल होता तो उत्तर भारत में ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ी छलांग होती। 4. अब आगे क्या? प्रोजेक्ट को पटरी पर लाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। येइडा और यूपीएसआरटीसी के बीच स्टाफ को लेकर स्पष्ट समझौता हो, ड्राइवरों को हाइड्रोजन बसें चलाने की खास ट्रेनिंग दी जाए। जब तक ये नहीं होता, परियोजना आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो दोस्तों, हाइड्रोजन बस प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार है, लेकिन ऑपरेशनल प्लानिंग के कारण रुक गया है। ये भारत में ग्रीन ट्रांसपोर्ट के भविष्य के लिए एक बड़ा सबक है। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि हाइड्रोजन बसें भारत का भविष्य बन सकती हैं?